हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पॉन्ज केक, बेसिक स्पॉन्ज केक। और ये वीडियो बिल्कुल बिगनर्स के लिए रहेगा। और यहाँ पर मैं बिल्कुल हर एक बेसिक चीज़ कवर करने वाली हूँ कि मैं कौन सा अवन यूज़ करूँगी एंड कौन सा फंक्शंस में यूज़ करने वाली हूँ, क्या क्या मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और किस तरह से हमें केक की जो है प्रिपरेशन करनी है। तो ये बिगनर्स के लिए है स्पेशली ये वीडियो, जिनको बिल्कुल अभी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं केक बनाना। तो ये एक बेसिक वेनिला फ्लेवर का स्पॉन्ज केक है। तो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ क्या क्या है। तो गाइस, इस केक के लिए हमें सबसे पहले चाहिए रिफाइंड फ्लावर। ये है मैदा, जो नॉर्मल हम कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, और मैंने ये लिया है 225 ग्राम्स। ठीक है। और हाँ, इसको मैंने ऑलरेडी छान लिया है, क्योंकि अगर आप छान लेते हैं तो उसके अंदर जो एयर है वो रोटेट करती है, जिससे ये फ्लफी हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक ये जरूर करना है आपको, मैदा हमेशा छानना है। ठीक है। और ये 225 ग्राम्स है। उसके बाद मैंने लिया है शुगर भी 225 ग्राम है, और इसको भी मैंने छान लिया है अच्छे से। ठीक है। और ये है हमारे पास एग्स, 4 एग यानी 4 एग्स मैंने इसमें रख लिए हैं, 4 अंडे। और ये है मेरे पास बेकिंग पाउडर, और मैंने इसमें डाल के रखा है ऑलरेडी, 2 चुटकी मैं डालती हूँ। ये मेरी रेसिपी है, और इसमें क्या रूल्स रेगुलेशंस है वो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये परफेक्ट है, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मेरा अच्छा बनता है केक। ये बेकिंग सोडा है, ये भी 2 चुटकी मैंने लिया है, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। एंड ये है ये है वेनिला एसेंस, ये भी किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो। और उसके साथ मेरे पास है हाफ कप मिल्क, एंड यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बटर ये 200 ग्राम्स का है। 250 ग्राम्स डलता है एग्जैक्टली, बट मैं प्रेफर करती हूँ 150 ग्राम डालना। ये मेरी अपनी चॉइस है। अगर आप परफेक्ट उस पर जाते हैं इंग्रेडिएंट पे, तो आपको कम से कम 250 ग्राम, मतलब ये जो एग्जैक्ट इसका अमाउंट है वो 250 ग्राम्स होना चाहिए। तो मैं फिलहाल इसमें 150 ग्राम्स डालने वाली हूँ। और उसके अलावा जो नीड होगी आपको एक विस्कर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हाथ से प्रोफेशनल जो होते हैं वो अच्छे से विस्क कर पाते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती, तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। और अगर आपके पास ये नहीं है, आप ये यूज़ कर सकते हो, ये भी एक बेस्ट तरीका है विस्क करने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा जो आता है, और आपको केक के लिए चाहिए जो नीड होगी वो होगी इस ट्रे की, जिसके अंदर जो केक है हमारा वो बेक होगा। तो ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये बहुत ओल्ड है, मैं हमेशा इसमें केक बनाती हूँ। और मेरे पास ये मेरे OTG जिसमें मैं ये बेक करने वाली हूँ, उसके साथ एक ट्रे है, मैं इसके ऊपर रख के ही बेक करती हूँ। और बिना इसके आप ट्रे पे रख के करके देख लीजिएगा, बट मैं इस पे रखती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से जब मैंने ये सीखा बनाना तो मैंने ऐसे ही बनाया, तो मैं अब इसको ही फॉलो करती आ रही हूँ। एंड नाउ विदाउट अ फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हर चीज़ को मैं आपको मिक्स करके बताऊंगी कैसे करना है। तो सबसे जो पहला स्टेप होगा इस केक को बनाने के लिए, हम सबसे पहले एग को विस्क कर लेंगे, अच्छे से इनको फेंट लेंगे। और ये जब तक फ्लफी ना हो जाए तब तक इसको हम फेंटेंगे। मतलब आपको उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 3 की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है। और 3 to 5 मिनट्स मैं इसको विस्क करने वाली हूँ। तो जब ये विस्क हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा वो होगा शुगर एंड बटर को मिक्स करना। सेकेंड स्टेप ये हम कर लेंगे। और थर्ड स्टेप हमारा होगा कि जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें मैदे में मिक्स कर लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग से मिक्स करके रख लेंगे, एंड जो जितने भी वेट इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे बटर एंड शुगर एंड एग, इनको हम अलग से सेपरेटली विस्क करके रख लेंगे। लेकिन फर्स्ट आपको ये एग विस्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये सारी चीज़ें आप देखते जाइए, मैं कैसे कैसे आपको बताऊंगी, तो आप अब मेरे स्टेप्स को देखते जाइए। हमें हाफ कप मिल्क की भी नीड होगी इसमें, क्योंकि जब हमारा जो बैटर है वो थोड़ा थिक बनता है, तो हम इसमें ये यूज़ करते हैं, मिल्क यूज़ करते हैं। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं। गाइज हमारा फर्स्ट स्टेप हम लोग करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले एग विस्क करने वाले हैं। और एग में ही हमें इसके 4 ड्रॉप्स इस एसेंस के डालने हैं, वेनिला एसेंस की। तभी हमारी जो केक में वो एगीनेस जो होती है ना, उसकी जो स्मेल होती है वो नहीं आएगी। तो इसमें ऑलरेडी गिवन है ये, तो इससे मैं बिना इसमें कुछ यूज ऐसे ही ड्रॉप कर दूंगी, तो आप देख लेना। ठीक है। आपको 4 ड्रॉप्स डालने हैं, इसका मुझे मेजरमेंट पता है तो मैं अपने हिसाब से डाल दूँ, लेकिन आपको डालने ही 4 ड्रॉप्स हैं, 4 to 5 ड्रॉप्स, नॉट मोर देन दैट। अब हम इसको विस्क करेंगे। पहले हम इसका जो स्पीड होगा 1 to 2 ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, बाद में हम 3 कर देंगे।
पहले इसकी स्पीड 1 to 2 ही होगी, बाद में हम 3 कर देंगे। और हाँ, इसको रोटेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप एक जगह इसको ऐसे रख सकते हो। अब मैंने 2 स्पीड कर दी है इसकी। आप धीरे धीरे इसको आगे पीछे ऐसे कर सकते हो, बट इसको लगातार ऐसे नहीं करना, वरना ये बाहर निकल जाएगा सारा। अब इसको बस 1 मिनट के लिए 3 की स्पीड पे कर दूंगी। थोड़ा सा ये इसके साथ में बबल्स आ रहे हैं, इसको एक साथ करने के लिए हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे। आप देख सकते हो, ये जब इस फॉर्म में आ जाएगा तब आप समझ जाइए कि ये रेडी है। इससे ज्यादा इसको विस्क करने की जरूरत आपको नहीं है। नाउ इट्स रेडी। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब मैं इसमें ये बटर ऐड कर रही हूँ शुगर में। अच्छा, इसको विस्क करने से पहले आपको मैन्युअली इसको मिक्स करना होगा, बाद में विस्क का यूज करना, क्योंकि सारा शुगर जो है उड़ने लग जाएगा। तो इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए, मेस अवॉइड करने के लिए, you have to do it first manually from your hands. तो फिर से बता देती हूँ कि इसको हम पहले हाथ से मिक्स करेंगे स्पून से, उसके बाद ही हम विस्कर यूज करेंगे, क्योंकि शुगर जो है उड़ने लगता है। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लो, देन आप विस्कर को यूज करो। आप इसके लिए ये भी यूज कर सकते हैं स्पैचुला, और आपके पास स्पून है तो आप स्पून से मिक्स कर सकते हैं, जो आपको इजी रहे वो आप यूज करें। अब क्योंकि मेरा इसमें बटर थोड़ा कम था, तो 50 ग्राम्स और मुझे इसमें ऐड करना है। मैं 100 ग्राम्स ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो 50 ग्राम्स ऑफ बटर मैं इसमें और यूज कर लूंगी। आप मेजर करके कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि मेरे को आइडिया हो गया तो मैं ऐसे डाल रही हूँ, लेकिन आपको पूरा मेजरमेंट करके ही ऐड करना है हर चीज़। एंड हाँ, मेजरमेंट करने के लिए मैं ये वाला मशीन यूज़ करती हूँ। मैंने शुगर और मैदा एवरीथिंग सब कुछ मैंने इसे मेजर किया। ये मेरा बहुत ओल्ड मशीन है, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेरिंग मशीन है, ये किचन के लिए स्पेशल होता है, तो मैंने इस पर हर चीज़ को मेजर किया पहले, उसके बाद यूज़ किया। तो ये मेरा 50 ग्राम्स अराउंड हो गया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले आपको उसको अच्छे से वैसे ही मिक्स करना, उसके बाद विस्कर से इसको प्रॉपरली विस्क करना। और जब आपका सारा जब सब काम हो जाएगा तो 10 मिनट्स पहले आप आपको अपना जो OTG है, आपका जो अवन है, उसको आप रेडी कर देंगे। मैं OTG इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास अवन में माइक्रोवेव अवन भी है, लेकिन मैं इसको केक को बनाना पसंद करती हूँ अपने OTG में। कैंट का है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत इजी लगता है यूज़ करने के लिए, एंड फंक्शंस भी बहुत इजी लगते हैं। तो मैं आपको दिखा दूंगी जिस टाइम मैं अपना ये रेडी करूँगी, प्री हीट के लिए रखूँगी, स्टार्ट करूँगी अपना, तब मैं आपको दिखाऊंगी अपना कौन सा मैं फंक्शन यूज़ कर रही हूँ, कौन सा अवन यूज़ करती हूँ, OTG यूज़ करती हूँ। ये मैंने इसको अच्छे से अब मिक्स कर दिया है। अब आप इसको मशीन के साथ विस्क करेंगे तो ये उड़ेगा नहीं एटलीस्ट। अब हम इसको विस्क करने वाले हैं। और स्पीड इसकी 1 से 2 ही रहेगी, इससे ज़्यादा स्पीड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और मेरे पास ये बोल भी छोटा है, तो मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं कर सकती, वरना ये उड़ेगा, बाहर आ जाएगा। इसको अच्छे से आपको विस्क करना तब तक ये फ्लफी ना हो जाए। और इसका टेस्ट गाइस पता है कैसा आता है? मेरा ये सॉल्टेड बटर है, आप अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ सॉल्टेड बटर। इसका टेस्ट ज़्यादा बेटर आता है। इसका टेस्ट बिल्कुल क्रीम रोल की जैसी क्रीम का आता है जब मैं इस बटर को साथ विस्क करती हूँ शुगर को। थोड़ी सी मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है, 2 स्पीड कर दी है मैंने इसकी, मतलब 2 नंबर पे इसकी स्पीड मैंने बढ़ा दी है, क्योंकि अब अच्छे से मिक्स हो गया, तो स्पीड भी करूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब ये हमारा अच्छे से विस्क हो गया है। गाइस एज यू कैन सी मैंने इसको अच्छे से विस्क किया और एकदम बिल्कुल फ्लफी बन गया है। अब इसको आप देखोगे एकदम फ्लफी जैसे बटर होता है ना, और ये टेस्ट बहुत टेस्टी, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा करता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं गाइस। अब हमने एग भी फेंट लिया है और अपना बटर एंड शुगर भी कर लिया रेडी। अब हमारा जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा हमारा मैदे का। अब मैदे में मैंने ऑलरेडी जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में सोडा एंड बेकिंग पाउडर, वो मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दिया है। इसको आप सीधा इसमें डाल सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी छना हुआ है, तो सीधा हम इसको बड़े बोल में डाल देंगे। और इसको हल्के हाथ से मिक्स भी कर लेंगे थोड़ा। जो हमने इसके अंदर सोडा एंड बेकिंग पाउडर डाला है उसको मिक्स कर देंगे। एंड नाउ हम जो है ये एग इसके अंदर डाल देंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इसको पूरा अच्छे से क्लीनली इसको उसमें डाल देंगे, तो सो दैट ये हमारा वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। एक भी इंग्रेडिएंट हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए एंड मेजरमेंट एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि आप अंदाजे से फर्स्ट टाइम में डाल देंगे, सब चीज़ें मिक्स कर देंगे और बन जाएगा, तो आई एम सॉरी, मैंने ऐसे कम से कम 7 से 8 केक बर्बाद किए हैं। उसके बाद जाके ये परफेक्ट मुझे बनाना आया, क्योंकि मुझे उस टाइम कुछ चीज़ों का एक होता है ना कि पता ही नहीं था और बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं था, मेरे लिए न्यू था। बस ये मैंने सीखा इसलिए क्योंकि मेरे बेटे को केक बहुत पसंद था, उसे मेरे हाथ का स्पॉन्ज केक खाना था। तो जब मैंने ये बना लिया तो उसको बहुत पसंद आया और अब तब से मैं ये बना रही हूँ। ये मैं फिर बता रही हूँ, ये मेरा अपना फंडा है, अपना तरीका है बनाने का। बाकी लोग कैसे बनाते हैं, प्रोफेशनल्स बहुत अलग तरीके से बनाते हैं, उनकी हर चीज़ अलग होती है, बट ये मेरा पैटर्न है। अब पहले इसको हम हल्के से इसे मिक्स कर लेंगे एग को। अच्छा, जो प्रोफेशनल्स बताते हैं वो कट एंड फोल्ड बताते हैं कि पहले आपको इसको ऐसे रोटेट करना है, देन ये कट हुआ, ये फोल्ड हुआ, देन अगेन कट एंड देन फोल्ड। ये उनका पैटर्न होता है जो कि आई एम सॉरी टू से मैं उतने अच्छे से फॉलो नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं विस्कर से ही इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। फिलहाल मैं इसको नॉर्मल थोड़ा सा इसे मिक्स करूँगी सो दैट ये उड़े ना हवा में। पाउडरी ये तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उड़ेगा नहीं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा ये शुगर अब हम इसमें डाल देंगे अच्छे से। गाइस पेशेंस देखो रखना पड़ता है फर्स्ट टाइम में, क्योंकि मेरे को आ गया है बनाना तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता बनाने में, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर चीज़ का, मेजरमेंट का एंड पेशेंस तो देखो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ये शुगर जो हम इसमें डालने वाले हैं। ये शुगर सारा इसके अंदर जाएगा प्रॉपर तरीके से, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे हम। कितने बार तो मुझे ना यही लगता था कि मेरा ये केक बन भी पाएगा नहीं पाएगा, और मैं पूरी मेहनत करती थी और लास्ट में केक अच्छे से बेक ही नहीं हो पाता था, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं गड़बड़ कर रही थी। मैंने सोचा था कि अरे इतना मेजरमेंट का जरूरत नहीं है। पहले वैसे मैंने मेजरिंग मशीन ही नहीं ली थी, वो मेजरिंग टूल ही नहीं था मेरे पास, मैं हाथ से ऐसे अंदाजे से करती थी, बट वो लेने के बाद काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो गाइज ये तो आप लोग ले ही लेना अगर आप केक बेक करना चाहते हो तो घर में। और एक बार आप ये बनाना सीख गए ना, उसके बाद आई मस्ट टेल यू आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और आप फिर कोई भी फ्लेवर का केक बना सकते हो अगर आपको बेसिक स्पॉन्ज केक बनाना आ गया तो। तो अब हमने ये शुगर डाल दिया है एंड हम ये मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर। अब हमें एक और चीज़ है जो इसमें ऐड करनी है, वो है मिल्क। अच्छा, मिल्क मैंने हाफ कप ज़रूर बताया आपको, ठीक है, डिपेंड करता है कई बार एग्स के ऊपर भी। तो बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए बैटर जो है वो मीडियम थिक होना चाहिए। अगर ज़्यादा ड्राई होगा तो केक फट जाएगा आपका, ड्राई बनेगा, और बहुत ज़्यादा अगर गीला बैटर होगा तो केक अंदर से अच्छे से बेक नहीं होगा और गीला गीला सा रह जाएगा, कच्चा कच्चा सा। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा, मतलब एक बारी में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे मिल्क, ठीक है। और बाद में अगर नीड हुई तो हम बाकी का मिल्क भी इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इसको पहले अच्छे से मिक्स करना चाह रही हूँ हाथ से, सो दैट मशीन जब मैं चलाऊँ, विस्क मशीन अगर मैं यूज़ करूँ तो वो इधर उधर ना उड़े एंड स्पिल ना हो।
बाहर। तो ये हमारा हो गया है मैनुअली विस्क। अब हम इसको विस्क मशीन से करेंगे अच्छे से, तो दैट ये फ्लफी हो जाए बैटर। पहले 1 to 2 की स्पीड में होगा, उसके बाद हम इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे जब तक ये अच्छे से स्मूथ बैटर ना बन जाए। अच्छा, इन बिटवीन अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि 10 मिनट्स में हमारा ये बैटर वगैरह सब कुछ रेडी होने वाला है, 10 मिनट से पहले हो जाएगा, तो हम उससे पहले अपना अवन प्री हीट पे डाल देते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अवन में क्या क्या मेरा, कौन सा मैं अवन यूज कर रही हूँ, कौन सा फंक्शन यूज कर रही हूँ। तो लेट्स गो। तो गाइज ये है मेरा केंट का OTG अवन टोस्टर ग्रिलर। मैं इसमें अपना केक बेक करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको इसका जो टाइमर है इसको मैं 10 मिनट्स का स्टार्ट कर दूंगी। एंड फंक्शन जो मैं यूज करूंगी, सबसे पहले जो इसकी हीटिंग वो है, वो मैं इसको 180 कर दूंगी। ठीक है, 180 ही होनी चाहिए तो आपको हीट इसमें यूज करना है। एंड फंक्शन जो यूज करना है वो कन्वेक्शन मोड होना चाहिए। एंड अप एंड बॉटम वाला जो ये पॉट का सिस्टम होता है, हीटिंग का सिस्टम होता है, तो एयर जो सर्कुलेट करती है अवन के अंदर और जो केक है वो प्रॉपरली बेक होता है। तो ये फंक्शन जो है हमें यूज करना होता है। आप कोई भी ओवन में यूज करेंगे तो यही फंक्शन आपका यूज होना चाहिए। आई होप यू कैन सी दिस फंक्शन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आपको ये दिख रहा होगा फंक्शन, दिस वन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये 10 मिनट्स के लिए हमने प्री हीट के लिए डाल दिया है अवन में, आई मीन प्री हीट कर दिया है स्टार्ट। 10 मिनट्स का टाइमर जो है हमने लगा दिया इधर, एंड 180 डिग्रीज का टेम्परेचर रखा है हमने। तो अब हम अपना वापस कंटिन्यू करते हैं बैटर को अच्छे से विस्क करना। अब अपना ये बैटर जो है विस्क करेंगे प्रॉपरली। तो गाइस ये हमारा अच्छे से विस्क हो गया है एज यू कैन सी। अब इसके ब्लेड्स हम निकाल लेंगे अच्छे से एंड प्रॉपरली के में जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। व्हाई टू वेस्ट। तो ये हमारा अच्छे से अब विस्क हो गया गाइस। अब मैं ये ट्रे को ग्रीस कर रही हूँ, बटर या ऑयल से आप ग्रीस कर सकते हैं सो दैट जो केक है वो मतलब चिपके ना। तो आप बटर लेकर और कुछ इस तरह के सिलिकॉन ब्रश से इसको स्प्रेड कर सकते हैं। अच्छे से इसको ग्रीसिंग कर देंगे इसकी। ठीक है, तो ये हमने ग्रीस कर दिया प्रॉपरली। अब हम इसमें जो ये बैटर है वो इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, ग्रीसिंग करने के बाद गाइस एक कन्वीनियंट, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि हम लोग को मुझे आदत पड़ गई है ऐसे बनाने की, लेकिन आपके लिए इजी रहे केक को बाहर निकालना, आप उसके लिए बटर पेपर भी यूज कर सकते हो। मेरे पास है तो मैं फिलहाल यूज कर रही हूँ, अदरवाइज नहीं भी है तो आप ग्रीसिंग कर देंगे बटर से तो भी चल जाएगा काम। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से इस पे स्प्रेड कर देंगे एंड थोड़ा सा बटर और इसके ऊपर हम लगा देंगे सो दैट ये इसमें अच्छे से स्टिक हो जाए ये पेपर। ये अब रेडी हो गया है। इसको आप थोड़ा सा हल्का सा फोल्ड कर देना। ठीक है, तो गाइज एज यू सी 45 मिनट्स का टाइमर लग चुका है। अब मैं इसको लगा रही हूँ अंदर बेकिंग के लिए। तो पहले मैं इसको मीडियम वाली रो में रख रही हूँ, बाद में मैं एक बार ऊपर रो भी करती हूँ ताकि ऊपर से भी अच्छे से बेक हो जाए, कलर आ जाए, इसलिए मैं ऊपर वाली रो में भी रखूंगी बट आफ्टर 10 मिनट्स। तो फिलहाल आप देख सकते हो मैंने इसको बीच वाली रो में रख दिया है। 45 मिनट्स का टाइमर लगा दिया है एंड फंक्शन मैंने आपको बताया था कि कौन सा यूज करना है, ग्रिलर एंड कन्वेक्शनल मोड। जो मुझे पता है वो मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ। प्लीज गाइज ये मत बोलना कि अरे इसको ऐसे नहीं बोलते वैसे नहीं बोलते, जो मुझे पता है मैं वैसे आपको बता रही हूँ। एंड 180 डिग्री आपका टेम्परेचर सेट है, तो 180 डिग्री ही होना चाहिए। अगर आपने ज्यादा कर दिया तो जल जाएगा केक, कम कर दिया तो कच्चा रह जाएगा। तो 180 डिग्री एग्जैक्ट आपका टेम्परेचर। गाइज आप देख सकते हैं मेरा केक ऑलमोस्ट बेक हो गया। मैं बीच बीच में विद द हेल्प ऑफ दिस नाइफ आई वाज चेकिंग कि अच्छे से पका है नहीं पका है। तो केयरफुली आप ग्लव्स पहन सकते हो। मैं
कर चुकी हूँ, मुझे आइडिया है। तो इसको आपको केयरफुली इसके अंदर पूरा अच्छे से चेक करो, एकदम क्लीन बाहर आ रही है, इसका मतलब आपका केक जो है प्रॉपरली बेक हो चुका है। तो और डिले करने की जरूरत नहीं है, आप केक बाहर निकाल सकते हो। 45 मिनट्स हमारे कवर होने वाले हैं, तो अकॉर्डिंग टू टाइम मैं इसको और थोड़ा देर करने वाली हूँ एंड बस बाहर निकालूंगी, आपको दिखाऊंगी ये कैसे बने। तो गाइज मैं एक बार मैंने इसको बाहर निकाल लिया है केक को, और मैं इसको मिडिल वाले पार्ट से चेक करना चाहती हूँ। अब ये यहाँ से थोड़ा कच्चा है, यानी कि वो जो 10 मिनट्स या 8 मिनट्स दिखा रहा है वो इसको पकाने के लिए ज़रूरी है। तो मैं इसको ऊपर वाली रो में रख दूँगी और दूसरे नाइफ से एक बार और चेक कर लेती हूँ। तो ये ऑलमोस्ट हर जगह से मैं देख रही हूँ पक चुका है, बस थोड़ा सा ये मिडिल जो पार्ट है यहाँ पर ये हल्का सा भी कच्चा रह रहा है। तो इसको 5 to 8 मिनट्स मैं और रख देती हूँ ऊपर वाली रो में। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा जो केक है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इसको हम वैसे दोबारा चेक कर लेंगे एक बार। इससे करते हैं क्लीन नाइफ से, सो दैट पता चल जाए कि ये अच्छे से बनाए कि नहीं। एज यू कैन सी अब ये बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है, एकदम क्लियर नाइफ बाहर आ रही है। तो अब आपको इसको अच्छे से बाहर निकाल के और आप इसे खा सकते हैं। इट्स रेडी। सी अब हम इसको देख, बहुत गर्म होगा ये ट्रे, तो केयरफुली आप इसको ट्रे से बाहर निकालेंगे। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो एक क्लियर प्लेट ले लेते हैं। तो उससे पहले तो इमीडिएटली आप इसको बाहर ना ही निकालें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत गर्म होगा। अब इसको हम ऐसे करेंगे और ऐसे उल्टा कर देंगे। इससे क्या होगा कि आप इसका जो बटर पेपर है उसको केयरफुली आप निकाल पाओगे। और मैं आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ कि कैसा है ये देखिए इतना क्लीन एंड नीट एंड क्लीन ये बिल्कुल निकला है। जस्ट हैव अ लुक गाइस, एकदम क्लियर बटर पेपर। इसमें बस ये थोड़ा सा यहाँ पे चिपका होगा, अदरवाइज बिल्कुल सॉफ्ट एंड फ्लफी केक बना है। अच्छा, अब चाहे तो आप ऐसे इसको कट कर लो, चाहे तो आप इसको वापस कवर करो और ऐसे करो। यहाँ पर मेरा बेटा भी एक्साइटेड है और मेरा डॉगी भी केक खाने के लिए, उसकी आवाज़ भी आ रही होगी पीछे से। अब हम इसको आपको कट करके दिखा देते हैं कैसा बना है। कैसा लग रहा है गाइस? Isn't it fluffy, clear sponge cake? अभी बहुत गर्म है ये, ठीक है? तो आप पेशेंस के साथ इसको खाना, थोड़ा ठंडा करके। आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्ज बना है, कितना स्पॉन्जी बना है। तो गाइज अब ये जो केक मैंने कट किया है ये मेरा बेटा अब ट्राई करके बताएगा कि कैसा बना है फाइनली। yes. और ये ना दक्ष का फेवरेट है। दक्ष मेरे वजह से स्टार्ट करा आपने? यस, दक्ष को पसंद है इसलिए मैंने ये। गरम होगा, ध्यान से। वैसे मुझे तो आदत हो गई है फिनिश कर लो अच्छा केक खाने की। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बाहर के बहुत सारे केक्स खाए हैं, लेकिन मेरी मम्मा बाहर के केक से बेटर केक बनाती है। थैंक यू सो मच बेबी, थैंक यू सो मच। सो गाइज अगर आप लोग को ट्राई करना है तो प्लीज आप ट्राई कर सकते हैं घर पे, बिल्कुल यही सेम तरीके से आप केक बनाना। तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आप बना पाए या नहीं, कैसा बना आपका केक। और ये तो मैंने सक्सेसफुली बना लिया है बहुत ही सिंपल तरीके से। और प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप भी ट्राई करें घर पे और अपने बच्चों के लिए केक बनाएं। तो प्लीज़ जाते जाते डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।